जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मोस्ट वेलकम है अपना चैनल ओम स्टडी जोन में। मेरे दोस्त, अगर आप लोग भी 10वीं परीक्षा का 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त आज का क्लास में। क्योंकि मैं बता दूं मेरे दोस्त, आज विज्ञान का 40 ऐसे प्रश्न मैं करवाने वाला हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला सवाल मेरे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर बने रहेगा ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं 40 टॉप सवालों को जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और मैं यहाँ आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ में समझाने वाला हूँ दोस्तों। हाँ, कॉन्सेप्ट के साथ में समझाने वाला हूँ, तो आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझने के लिए रेडी हो मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे दोस्त इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन जरूर दबा दोस्तों, ताकि मैं जब भी मेरे नोटिफिकेशन का वीडियो लेके आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर के हम आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं और आते हैं आज का कौन कौन सा 40 टॉप सवाल है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलते आते हैं पहला क्लास पर, पहला क्वेश्चन पाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन पर लेके आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपको दोस्तों सामने नजर आ गया है। पहला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। आज मैं करवाने वाला हूँ 40 रेट में जो टॉप क्वेश्चन में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। पहला क्वेश्चन का आप लोग का जवाब देना है और आपको बताना है। ठीक है, कमेंट फटाफट। तो आप लोग बताइए कि बाजार में जो बेचने वाले चिप्स की जो थैली होती है, जो उसमें से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग को बताना है जो मार्केट में जो मिलता है ना, मार्केट में जो आपको चिप्स की थैली में जो मिलता है उसमें जो ऑक्सीजन गैस होता है, तो उसमें ऑक्सीजन गैस को निकाल कर जो उसमें गैस भरा होता है, जो उसमें कौन सा गैस भरा होता है। तो ऑप्शन यहाँ कह रहा है नाइट्रोजन गैस है और आपको हाइड्रोजन गैस है, एक NH3 अमोनिया है, इनमें से कौन है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त, जो कुरकुरे चिप्स की थैली होता है, जो भी आपको जो कुरकुरे वगैरह खाते हैं उसमें जो गैस भरा होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, N2 गैस भरा होता है। N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन गैस भरा होता है। कौन सा गैस? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस भरा होता है उसमें चिप्स के थैली में। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग अच्छी तरह से कमेंट में प्यारा सा जवाब देना है। सेकंड नंबर में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, जो कि 2022 का क्वेश्चन पूछा है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है सब, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आप लोग को फटाफट जवाब देना। ठीक है, फटाफट जवाब देना है कि पहला है मेरे दोस्त लिथियम है। पहला क्या है मेरे दोस्त यहाँ पर? लिथियम है। यहाँ पर पहला क्या है? लिथियम है। दूसरा है मेरे दोस्त कैल्शियम है। दूसरा क्या है यहाँ पर? आपका कैल्शियम है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा आपका कैल्शियम है दोस्त। तीसरा आपका दोस्त कॉपर है, Cu कॉपर है। ठीक है, यानी तांबा में दोस्त। अब Fe का मतलब होता है मेरे दोस्त लोहा। तो आप लोग को बताना है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, लोहा है। ये सब रिपीट क्यों है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा दोस्त जो लिथियम होगा। क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पर? लिथियम होगा, जिसे चाकू से काटा जा सकता है, यानी काट सकते हैं चाकू से। किसको? तो लिथियम को। चलिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा सामने यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर आप लोग तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग फटाफट जवाब देना तीसरा क्वेश्चन में। कहता है शनिवार किसका अयस्क है, जो कि 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, शनिवार किसका अयस्क है, तो आप लोग को बताना है कि शनिवार किसका अयस्क है। या जस्ता का है, या एल्यूमिनियम का है, या पारा जिसे बोलते हैं मरकरी, इसको बोलते हैं मरकरी बोलते हैं। Hg का मतलब मरकरी, सॉरी मेरे दोस्त, यहाँ पर मरकरी। Hg का मतलब क्या होता है यहाँ पर? मरकरी, मरकरी होता है, या इसे हम पारा बोलते हैं। तो आप लोग बताना है कि शनिवार जो अयस्क हो किसका होता है। जो Hg का है, कैल्शियम का है, एल्यूमिनियम का है, जैसा का है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, कमेंट बताइए कि इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर से, जो Hg है। Hg है जो शनिवार का अयस्क, जो कि 2015 में रिपीटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग को जवाब देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ना है और आप लोग को यही जवाब देना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में कहलाता है ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी, जब इसमें ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की में दोस्त क्या हो? वृद्धि हो। हाइड्रोजन की क्या उसमें? वृद्धि हो, तो वो क्या कहलाता है? इसमें ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आप लोग को बताना है। ठीक है, फटाफट कमेंट बताना, जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ मेरे दोस्त। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, तो वो होता है अपचयन की क्रिया में दोस्त। किसमें होता है? अपचयन की अभिक्रिया में होता है। ठीक है, अपचयन में क्या होता है ना मेरे दोस्त? अपचयन में कहता है ना, अपचयन में होता है कमी। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी। और हाइड्रोजन की होता है मेरे दोस्त वृद्धि होता है। हाइड्रोजन की क्या होता है? वृद्धि होता है अपचयन में। एक होता है उपचयन। उपचयन में क्या होता है? इसमें हाइड्रो ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। इसमें उल्टा होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होता है, इसमें होता है उपचयन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि रिपीट क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ। ओके, चलिए अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन पाते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन पढ़िए
और आप लोग अच्छी तरह से जवाब दीजिए। 5वां नंबर में क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पर, 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग अच्छी तरह से जवाब दीजिए, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन में 5वां नंबर कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि जो कि 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त, ठीक है। एल्युमिनियम की जो मोटी ऑक्साइड होता है उस पर जो परत बनाने की प्रक्रिया को उसे क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं, या संक्षारण कहते हैं, या एनोडीकरण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो उसे कहते हैं मेरे दोस्त, उसे हम कहते हैं एनोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड पर परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। और वहां पे आप लोगों को ध्यान देना है कि लोहा से जंग से बचाने के लिए उसे संक्षारण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि लोहा पर जब जंग लगने से जो बचाते हैं उसे हम जस्तीकरण कहते हैं, जिसे परत चढ़ाते हैं, जिसे लेप चढ़ाते हैं, पेंट चढ़ाते हैं ना। लोहा पर जब पेंट चढ़ाते हैं, पेंट चढ़ाने की प्रक्रिया को लोहे पर उसे जस्तीकरण कहते हैं, ठीक है। इसे आप लोग याद कर लीजिए, ओके। अब आते हैं 5वां नंबर हो गया मेरे, 6ठा नंबर पढ़ रही है और आप लोग का जवाब देना। 6ठा नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। यहाँ पर आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, ठीक है। ऑक्सीकारक में दोस्त आप लोग बताना है कि H2 है, या CO है, या H2S है, या मैग्नीशियम Mg है। तो आप लोग यहाँ पर जवाब देना प्यारा सा कमेंट में कि ऑक्सीकारक कौन है। तो यहाँ राइट आंसर में H2S है, ठीक है। H2S है ऑक्सीकारक पदार्थ, ठीक है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग अच्छी तरह से जवाब दिए। कहता है कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ पर मैं आपको देख, यहाँ पर आपका समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको लिख देता हूँ। CH4 है, और आपका यहाँ पर C3H6 है, C3H6 है, और यहाँ पर आपको है C2H4 है, और यहाँ पर है C3H8 है, ठीक है। ये आपका 4 ऑप्शन है। तो आप लोग को बताना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, ठीक है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा मेरे दोस्त C2H4 ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। C2H4 हो जाएगा राइट आंसर हमारा, जो है सबसे ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील है। इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, जब यहाँ पर देखते हैं CnH2n, ठीक है। यहाँ पर कार्बन की मात्रा 2 है, अगर यहाँ पर 2 की मात्रा कर देंगे 2 2 दूनी 4, इसे क्या बोलते हैं, मीथ इथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मतलब, एथीन बोलते हैं। इसे आप लोग याद करिए, एथीन है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर हमारा इज राइट आंसर, ओके। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का जवाब देना है। कहता है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक संख्या है। एन के पावर मैं लिख देता हूँ अच्छी तरह से, अगर समझ में नहीं आ रहा तो। इसका मतलब होता है एन के स्क्वायर, इसके मतलब होता है मेरे 2n के स्क्वायर, और या सी ऑप्शन कर रहा है 3n के स्क्वायर, और 4 नंबर कर रहा है 4n के स्क्वायर। तो आप लोग को बताना है कि इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है किसमें होता है मेरे, ठीक है। आप लोग को फटाफट प्यारा सा कमेंट बताना है। इलेक्ट्रॉनिक की संख्या सबसे अधिक होता है 2n के स्क्वायर में होता है। किसमें होता है, 2n के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको 40 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, जो रिपीटेड क्वेश्चन में, ठीक है। 40 ऑब्जेक्टिव में दोस्त, 40 ऑब्जेक्टिव में कितना आप लोग का सही जाता है आप लोग को कमेंट में बताना। आप लोग एक तरफ से टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव करवाना जो रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 2022 का क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर क्या कर रहा है, कहता है कि डाई मिसाइल इथर, यानी कि डाई मिसाइल इथर जो कह रहा है ना, है हेलो, कह रहा है यहाँ पर कि डाइल मिथाइल ईथर कह रहा है मेरे दोस्त। आप लोग को बताना है, ठीक है, इसका IUPAC नाम बताना, ठीक है। डाइल मिसाइल ईथर बताना है कि C2H6O कह रहा है, ठीक है। C2H6O का IUPAC नाम क्या है, जो कि 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोग को बताना है कि C2H6O का IUPAC नाम क्या है। तो आप लोग को फटाफट बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा मिथॉक्सीमिथेन। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सीमिथेन हो जाएगा मेरे दोस्त। इसका यानी कि मिथ C2H6O का IUPAC नाम होगा मिथॉक्सीमिथेन इज राइट आंसर, ओके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पढ़िए। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, और आप लोग का यह बायोलॉजी से क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है। ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। कहता है मेंडल ने मटर के गुणों पर कार्य किया था, कितने गुणों पर कार्य किया था मेरे, ठीक है। पहला आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंडल ने अपने परीक्षण के लिए किस चीज का प्रयोग किया था। पहला बात होगा मटर। और मटर कौन सा गुण पर किया था मेरे दोस्त, 2019 का क्वेश्चन है। तो आप लोग फटाफट बताना, ठीक है, कि मेंडल ने मटर के गुण कितने गुणों पर कार्य किया है। तो आप लोग बताना 10 नंबर में। कहता 7 है, 2 है, 3 है, और 6 है। तो आप लोग को फटाफट बताना है तो इसमें कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, कितने गुणों पर कार्य किया था। तो राइट आंसर हमारा होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, जो राइट आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको बता दूं
कि अगर आप लोग अगर मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और चाहते हैं कि अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव में पकड़ हो जाए, तो इसके लिए मैं डेली का प्रैक्टिस सेट में ला रहा हूं। तो आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या मेरे चैनल में जाइए, लाइव सेशन में जाना है आपको, ठीक है। लाइव सेशन में जाना है, या वहां पर देखिए संपूर्ण हिंदी रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, साइंस रहेगा, मैथ रहेगा, ठीक है। आपका सारा चीज का ऑब्जेक्टिव वहां पे मिल जाएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन बैंक के साथ तैयार किया जाता है। आप लोग जाइए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां पर वीडियो जाकर देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिया होगा तो चैनल में जाकर आपको वीडियो देख लेना है, हर हाल में देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है, मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन कराया जाता है, जो कि परीक्षा में आने की संभावना है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है, पढ़िए आप लोग क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन है, एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट। फटाफट पढ़ाते हैं मतलब कि ऑक्सीजन है ना, जो एक हार्मोन है, ऑक्सीजन क्या है, एक हार्मोन है। इसे आप लोग याद करिए, रिपीटेड क्वेश्चन में तो ऑक्सीजन क्या है, एक हार्मोन है, जो ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। फटाफट आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कहता श्वसन के प्रकार की अभिक्रिया है, ये 2018 में पूछा हुआ मेरे दोस्त, 2018 में पूछा हुआ है, 20 में पूछा हुआ है, 2024 में भी पूछा हुआ मेरे दोस्त, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 3 साल रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे दोस्त। यहाँ पर कह सकते हैं कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन में उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, जो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए मेरे दोस्त फटाफट। इससे पहले मेरे दोस्त, मैं इसको बताने से पहले मैं आपको सवाल करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल का जरूर दबाइएगा मेरे दोस्त, और लोगों के पास, अपने फ्रेंडों के पास जितना से जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका पढ़िए आप, 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, 2020 में पूछा हुआ। और आप लोग को बताना है, जो डंक मारते हैं ना, डंक बिच्छू का डंक हो या चींटी का डंक हो, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उससे पाया जाता है तो मेथनोइक अम्ल ही पाया जाता है। इसे आप लोग याद करिएगा, जैसे डंक ही देखना है क्वेश्चन में, जहां आपको डंक मिले तो वहां पर मार देना मेथनोइक अम्ल मार देना है, या फॉर्मिक अम्ल मार देना है। दोनों में से कोई अम्ल आपको ऑप्शन में मिल जाए डंक में, तो ऑप्शन ए मार देना, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं, यहाँ पर देख के मारना है, मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू का डंक हो या चींटी का डंक हो, कोई भी डंक मारता है तो देखते हैं लहर उत्पन्न होता है। लहर किसके कारण होता है, जो मेथनोइक अम्ल के कारण होता है। इसे कह सकते हैं मेरे दोस्त कि मेथनोइक अम्ल का समान नाम फॉर्मिक अम्ल बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग का जवाब देना है। कहता है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र 2015 में, 2018 में क्वेश्चन पूछा मेरे दोस्त, ठीक है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है मेरे दोस्त Na2CO3 और 10H2O होता है, ये होता है आपका धोवन सोडा का, ठीक है। और एक होता है बेकिंग सोडा, ठीक है, एक होता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र है मेरे दोस्त, ये बेकिंग सोडा, यहाँ पर बेकिंग सोडा का सूत्र है मेरे दोस्त NaHCO3, बेकिंग सोडा है, और ये Na2CO3 10H2 ये आपको धोवन सोडा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। कह रहा हमारा कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र जो Na2CO3 10H2 ऑप्शन नंबर डी, 2015 में 2018 क्वेश्चन पूछा हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब आते हैं 15 नंबर, फटाफट आते हैं। कहता है कि H हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, जो ऑप्शन नंबर हमारा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या देना होगा, 2 हो जाएगा मेरे दोस्त। हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। चलिए अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग का जवाब देना है। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं, भस्म मतलब होता है मेरे दोस्त क्षार, भस्म मतलब क्या होता है, भस्म को उल्टा नाम ही बोलते हैं क्षार बोलते हैं। तो आप लोग बताना है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो उसे क्षार बोलते हैं, क्या बोलते हैं मतलब क्षार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज राइट आंसर, ओके। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए मेरे दोस्त, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसा मैं आपको क्वेश्चन पूछा हुआ लेके आया मैं आपको। करा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। आप लोग बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। तो मैं यहाँ पर मैं आपको डिस्कशन कर दूं कि संतरा अगर पूछे तो संतरा में होता है मेरे दोस्त साइट्रिक अम्ल होता है, क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में, साइट्रिक अम्ल। टमाटर में मेरे दोस्त पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में मेरे दोस्त पाया जाता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसे आप याद कर लीजिएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में मेरे दोस्त टारटारिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, टारटारिक अम्ल पाया जाता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। संतरा में साइट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, और इमली में टारटारिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ से हम लोग को पूछा गया है कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है टमाटर में। और आप लोग बताइए टमाटर का जो रंग लाल होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है मेरे दोस्त, ठीक है, लाइको पीन के कारण होता है, इसे आप लोग याद कीजिएगा। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ओके। चलिए अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग का जवाब देना है। कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, सबसे गलनांक जो है, सबसे जो गलनांक होता है, गलता सबसे कम है, तो कौन है मेरे दोस्त, एल्युमिनियम है, सोडियम है, और एयू में मेरे दोस्त Fe लोहा है। तो आप लोग बताना कि सबसे गलनांक किसका होता है, मतलब सबसे गलनांक होगा जो सोडियम होगा मेरे, ठीक है, सोडियम होगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी ए हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन आइए, 19 नंबर फटाफट कर रहा है। उपचयन और अपचयन के अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे आप याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ, क्वेश्चन बैंक लट के देख लीजिए, 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए मेरे दोस्त, फटाफट जवाब दीजिए कमेंट में। कौन धातु जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है, कहता है जो दहन होता है चमकदार होता है और श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है, तो कह रहा है यहाँ पर आपको तो लोहा है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, सी है ना। तो आप लोग बताना है कि कौन दहन है जो श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है, यानी कि श्वेत ज्वाला चमकदार होता है। तो आप लोग को फटाफट बताना है, ठीक है, फटाफट बताना कि आप लोग क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग यहाँ से बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग फटाफट जवाब देना। बायोलॉजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त यहाँ पास, ठीक है। तो फटाफट बताइए कि क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है, क्रमाकुंचन की गति कहाँ पाई जाती है, मांसपेशिया में, आहार नाली में, हृदय में या इनमें से सभी में। तो आप लोग को बताना है कि क्रमाकुंचन की जो गति पाया जाता है आहार नली में पाया जाता है। ठीक है, आहार नली में पाया जाता है, आहार नली में पाया जाता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसे आप लोग क्या करना है, इसे आप लोग को याद करना है कि कहाँ पाया जाता है, तो आहार नली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट आंसर। ओके, चलिए अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग को जवाब देना। कहता है टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है। एक क्वेश्चन आपका बायोलॉजी क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका बायो क्वेश्चन है कि टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, वृक्ष के छाल में, पुराने जाइलम में, पुराने फ्लोएम में या जड़ों में। तो आप लोग बताना है कि टैनिन कहाँ जमा होता है, तो आप लोग बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्त वृक्ष के छाल में होगा। कहाँ मेरे दोस्त, वृक्ष के छाल में होता है, वृक्ष के छाल में जमा होता है टैनिन, वृक्ष के छाल में जमा होता है टैनिन, जो ऑप्शन नंबर हमारा इज राइट आंसर। ओके, चलिए अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग का जवाब देना है। कहते हैं हृदय का पेस मेकर को कहते हैं, हृदय के पेस मेकर को क्या कहते हैं, पुरकेंजी तंतु कहते हैं या एस एन एन कहते हैं कि एस ए और नोड कहते हैं, एस एन और नोड कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसे आप बताइएगा, हिस का बंडल या ए कहते हैं, बी नोड कहते हैं, एस ए नोड या बी ए में ए बी ए नोड कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि हृदय के पेस मेकर को क्या कहते हैं, हृदय के पेस मेकर को मेरे दोस्त क्या कहते हैं, आप लोग बताना है। तो उसे कहते हैं ए बी नोड कहते हैं, क्या कहते हैं, ए बी नोड कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग को जवाब देना है। कह रहा है कि सामान्य व्यक्ति के हृदय का धड़कन है ना, समान व्यक्ति के हृदय का धड़कन की गति होता है जो कितना होता है मेरे दोस्त, ठीक है। समान हृदय का एक मिनट में 72 बार होता है मेरे दोस्त, ठीक है। एक मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 72 बार। इसे में 72 के आसपास से लेना है, यानी कि 70 से 80 के बीच में लेना है। ठीक है, 70 से 80 के बीच में पर मिनट धड़कता है एक व्यक्ति का धड़कन धड़कता है। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा 24 का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आइए, 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, एड्रिनल द्वारा, थायराइड द्वारा या ब्रिशन द्वारा। तो आप लोग को बताना है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो वो होता है एड्रिनल द्वारा में, ठीक है, एड्रिनल द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो एड्रिनल द्वारा, जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर गलती से सी लिखा गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आने से पहले मेरे दोस्त अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मैं जब भी मैं सेट प्रैक्टिस का वीडियो लेके आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे मेरे, ठीक है। और जितना से जितना लोगों को पास दबा के शेयर करिए आप। ओके, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन को जवाब दिए। कह रहा है यहाँ पर कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, पत्तियों को मुरझाने के लिए क्या कहते हैं, कौन सा हार्मोन है जो पत्ती को मुरझा देता है, तो उसे कहते हैं ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ऑक्सीजन कहते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, उसे आप लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। जो पत्ती को जो मुरझा देता है उसे ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, ये हार्मोन है, ऑक्सीजन है कि हार्मोन है। मैंने पिछला इसी क्लास में मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था कि ऑक्सीजन क्या है, एक हार्मोन है। तो वो कैसा हार्मोन है, तो ऑक्सीजन एक मुरझाने वाली हार्मोन है, किसको, पत्ती को मुरझा देता है, एक ऑक्सीजन कहलाता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। कहता है पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है, तो वो होता है रन के द्वारा। ठीक है, रन को द्वारा। अब आप लोग मुझे बताइए मेरे दोस्त, कमेंट बताना है कि जाइलम का कार्य क्या है और एक आपका फ्लोएम का कार्य क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जाइलम का मतलब होता है जल, यानी कि पेड़ों में जल को जो नीचे से ऊपर ले जाता है, जो फिर जाइलम कहते हैं। जो जल को नीचे से ऊपर ले जाना, नीचे से ऊपर ले जाना जाइलम कहता है। लेकिन फ्लोएम है जो भोजन का क्रिया करता है, किसका,
ये आपका भोजन का काम करता है, निष्पत्तियों के सभी भागों में और भोजन के पहुंचाने का काम हमेशा फ्लोएम करता है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जाइलम का कार्य है जाइल को पहुंचाना, फ्लोएम का कार्य है सभी भागों में भोजन को पहुंचाना। और यहाँ तक कह रहा है क्वेश्चन आपका कि गैसों का आदान प्रदान होता है तो रंध्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा इस सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि पीत रस का कहाँ स्रावित होता है, तो वो होता है यकृत से होता है, ठीक है। वो होता है यकृत से होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में होता है, ठीक है। पित्त रस का यकृत से होता है। पित्त रस का पीएच मान बताना है, पित्त रस का पीएच मान बताना है, कमेंट में बताइए फटाफट आप लोग कहाँ बताना है, कमेंट में बताइए कि पित्त रस का जो पीएच मान होता है, पित्त रस का जो कितना होता है, ठीक है। और पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। मैं अब एक में हिंट कर दिया हूँ कि पित्त रस जो होता है क्षारीय होता है, तो आप लोग बताइए कमेंट में कि क्षारीय कितना होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग का जवाब देना है। कहता कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो पाई जाती है मेरे दोस्त मृत जीवी पाई जाती है। क्या मेरे दोस्त, मृत जीवी पोषण पाया जाता है कवक में। कवक में कौन सी पोषण की विधि पाई जाती है, तो मृत जीवी पोषी पाई जाती है, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर हमारा ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब रिपीटेड क्वेश्चन में सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको लेके आया हूँ। और यहाँ पर 30 नंबर आपका सामने क्वेश्चन है, कहता है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात यानी कि जात अलग है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि जात एक तरफ से कहते हैं ना मेरे दोस्त कि अगर जहाँ सेम तरह होते हैं लेकिन उनका कार्य है जो अलग अलग होता है, तो समजात उसी को कहते हैं। सम मतलब होता है बराबर, जात मतलब होता है कास्ट, जिसे बोलते हैं, ठीक है, यानी श्रेणी। यानी कि उसका जो जात भी होता है एक तरह लगता है, लेकिन आपको मैं बता दूं अगर आदमी का बताऊं दो हाथ होता है दो पैर होता है, ठीक है, उसका बताते हैं उसे कहते हैं समजात कहते हैं, ठीक? तो आप लोग बताना है 30 का कि समजात अंगों का उदाहरण कौन है। कहता हमारा हाथ, कुत्ते का अग्रपाव, आगे का मतलब तो कुत्ते का अग्रपाव मतलब आगे का, कुत्ते का अग्रपाव मतलब आगे का, कुत्ते का जो आगे का पैर होता है और हम लोग का जो हाथ होता है दोनों समजात अंग है मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पर गौर से समझिए और प्रयास करिए समझने का। जो हमारा हाथ होता है दोनों लेफ्ट और राइट, जो हमारा कुत्तों के आगे का जो पैर होता है वो दोनों के बराबर है मेरे दोस्त, दोनों बराबर। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हाथ से करते हैं, लेकिन क्या आपने कुत्ते को कभी देखें कि पिछला पैर के दोनों जो पिछला पैर होता है उससे करते हैं, नहीं, हमेशा आगे वाला पैर से ही करता है। अगर खाने के लिए कुछ नोचना पोंछना भी रहेगा ना तो वो आगे वाला पैर से ही करता है। यानी कह सकते हैं कि हमारे जो आगे का हाथ होता है, हमारे आगे का जो हाथ होता है, कुत्ते का जो पैर होता है आगे वाला, वो दोनों बराबर होता है, तो इसलिए समझात अंक आते हैं। तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाव, अग्रपाव मतलब आगे का पैर, आगे का पैर बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आप आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कहता प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, आप लोग को फटाफट जवाब देना है कि प्रतिवर्ती चाप जो बनता है मेरु रज्जु में बनता है। कहाँ बनता है मेरे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरु रज्जु में बनता है, ओके। चलिए अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का जवाब देना है, ठीक है। कहता सामान्य अनुसिंथिलिन रक्तदाब होता है जो 80 mm होता है, सॉरी मीन्स कितना, 80 mm के बराबर होता है, 80 mm के बराबर होता है। और आप लोग को बताना है रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 32 का ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताना है कि उभयलिंग जंतु है, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ कर एक उभयलिंग जंतु है, केचुआ है, कुत्ता है, बिल्ली है और बकरी है, तो इसमें कौन है जो उभयलिंग जंतु है, तो उभयलिंग जंतु आप लोग बताना है। तो उभयलिंग जंतु यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर केचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केचुआ है जो उभयलिंग जंतु में रखा गया है, केचुआ को उभयलिंग जंतु में रखा गया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कहता है फूलों में, कहता है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन कहाँ होता है, जहां पर क्रिया होता है मेरे दोस्त, ठीक है। कहता है कि फूलों में, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है जो फूलों के द्वारा होता है, ठीक है। फूलों के द्वारा लैंगिक जनन कहाँ होता है, तो फूलों के द्वारा होता है पौधों में, ठीक है। 34 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को जवाब दिखाई दे रहा होगा। 35 नंबर का आप लोग को जवाब देना है। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी जिसमें एक लिंग पाया जाता है, तो कहता है गुल्लड़ का फूल, सरसों का फूल, पपीता का फूल या गुलाब का फूल। तो आप लोग बताना है कि एक लिंगी पुष्प कहाँ पाया जाता है। तो एक लिंगी पुष्प पाया जाता है दोस्त पपीता का फूल में पाया जाता है। किसमें, पपीता का फूल में एक लिंगी पुष्प होता है, पपीता का फूल है जो एकलिंगी पुष्प होता है, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन का बाघ उपभोक्ता है का पहला में है या दूसरा श्रेणी में रखा गया है या तीसरा श्रेणी में रखा गया है या इसको चौथा श्रेणी में रखा गया है। तो आप लोग को बताना है कि बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताना है कि जो बाघ है ना मेरे दोस्त, जो तृतीय पोषी स्तर का, किसका, तृतीय पोषी स्तर का है मेरे दोस्त, ठीक है। ये भी किसी डिपेंड रहता है, खाने पर भी किसी चीज पर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ओके।
चलिए अब आते हैं 36 नंबर हो गया, 37 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग का जवाब देना है। कहता है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताना है, ठीक है। जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, आप लोग को फटाफट कमेंट में बताइए। प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्त, ये हल्का सा क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताना है जो अरस्तु कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट आंसर, अरस्तु कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। 38 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना है। अलैंगिक जनन की विधि, अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन या इनमें से सभी। तो आप लोग को बताना है कि अलैंगिक जनन की जो विधि है मेरे दोस्त, तीनों सही है मेरे दोस्त। अलैंगिक जनन की विधि बीजाणु जनन भी कहलाता है, मुकुलन भी कहलाता है और विखंडन भी कहलाता है। निकाल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट आंसर, यानी सभी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, ठीक है। ऑल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का, 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना आप लोग का। कहता है कि मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं के जो संख्या होता है जोड़ी होता है, ठीक है। तो आप लोग बताना है कि मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या होता है 24 होता है, ठीक है। तंत्रिकाओं की संख्या जो होता है 24 होता है। निकाल सकते हैं कि 12 जोड़ी पाया था, कितना? 12 जोड़ी पाया तंत्रिकाओं में संख्या होता है। कपाल यानी कि खोपड़ी, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितना होता है? 24 होता है, यानी कि 12 जोड़ी होता है, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त अब आगे आते हैं 40 का, आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त आप लोग के लिए। ये आप लोग का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, फटाफट आप लोग बताना। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में आ गया हूँ। और आप लोगों को वीडियो जैसा ही एंड होगा मेरे दोस्त, आप लोगों को फटाफट कमेंट बताना है कि 40 में आपको कितना सही गया, ठीक है। 40 क्वेश्चन में आप लोग को कितना सही गया है, आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। और जय मां सरस्वती जरूर कमेंट में लिखना है मेरे दोस्त, हर हाल में लिखना है, तभी आप लोग मेरे दोस्त अच्छे स्कोरिंग कर सकते हो। कहता है कि कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो ये क्वेश्चन का सवाल में दोस्त आप लोग को बताना है। क्वेश्चन का सवाल का क्वेश्चन आप लोग को HW बता रहा हूँ, इसे आप लोग कमेंट में बता देना है, ठीक है। इसको आप लोग को कहाँ बताना है? कमेंट में बताना है। आप लोग को फटाफट मैं दे रहा हूँ, कमेंट में जवाब दीजिएगा। कमेंट में भी जवाब देना है कि 40 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही लगा पाए, आप लोग को स्कोरिंग करना है कमेंट में, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के क्लास में यहाँ तक समाप्त करता हूँ। इससे पहले मैं दोस्त समाप्त करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल पर अगर आप चाहते हैं कि डेली का सेट प्रैक्टिस लगाने के लिए ऑब्जेक्टिव कमांड से लेकर सब्जेक्टिव कमांड तक मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, तो इसके लिए मेरे दोस्त बने रहेगा ओम स्टडी जोन के साथ बनेगा। इसके लिए मेरे दोस्त पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पर जाए मेरे दोस्त। चलिए